आईआईटी रुड़की में आज जो स्टार्ट हुआ है, मेन उद्देश्य यही होता है कि जो यंग जनरेशन है, छात्रों को जो इंडिया के जो हेरिटेज वैल्यूज हैं, शास्त्रीय संगीत जो ऐसा चीज़ है, सिर्फ पहले सुनने का संस्कार होना चाहिए, राग समझे या ना समझे। भारत पद्म विभूषण, पद्मश्री ऐसे अवार्डीज। और इस साल हमने पहली बार ग्रैमी अवार्ड विनर्स को भी बुलाया है, पंडित राकेश चौरसिया जी और पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को भी बुलाया है। स्पीक मैके प्रोग्राम होता है, इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जो यंग जनरेशन है, छात्रों को जो इंडिया के जो हेरिटेज वैल्यूज हैं, जो 5000 साल पुरानी सभ्यता है, जो कल्चर हैं, जो डांस है, फोक डांस होते हैं, ड्रामे होते हैं, तो आर्ट्स है, कल्चर है, तो उस सब के बारे में जानने का एक मौका दिया जाता है। तो स्पीक मैके 1977 में आई थिंक शुरू किया गया था। इसको शुरू किया गया था आईआईटी दिल्ली के ही एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। और तब से ये जो है हर साल जो है पूरे वीक का प्रोग्राम हर यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो करीब 5000 प्रोग्राम होते हैं देश भर में। और किस तरह से जो विद्यार्थी हैं या छात्र हैं वे भारत की सभ्यता को जाने, कल्चरल प्रोग्राम, जैसे आज ये जय तीरथ जी ने बहुत अच्छा जो है वो कल उनका था प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और अगले 5 दिनों में अलग अलग जो आप यहाँ देखेंगे सब लोग आएंगे और अपना अपना जो है कला का प्रदर्शन करेंगे। छात्रों ने बहुत इसमें जो है उत्साह से भाग लिया। तो हमारे जो हेरिटेज आईआईटी रुड़की की सोसाइटी है, स्टूडेंट बॉडी है, वो इसको पूरा देखती है। और विरासत 2024 के नाम से छात्रों ने इस प्रोग्राम को इस बार का जो है नाम दिया है। और मुझे जानकर खुशी होती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत बढ़ चढ़कर इस सभी जो भी कल्चर प्रोग्राम्स में भाग लेते हैं। और ये केवल जो 5 दिन का प्रोग्राम ही नहीं है, बल्कि अलग से भी जो हम लोग जैसे विवेकानंद जी की, तिलक जी की, जो अलग अलग जो हमारे जो महापुरुष हैं, उनकी जीवनी पर भी ये लोग अपने अपने प्रोग्राम नाट्य शैली और उसको जो कविताओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और वाद्य यंत्रों का जैसे है सितार, गिटार, तबला वादन, हारमोनियम, इन सब में भी बहुत रुचि से हम लोग के आईआईटी रुड़की में प्रोग्राम हुआ करते हैं। तो यही इस मौके का उद्देश्य है कि साइंस के साथ साथ जो है कल्चर जो है उसको भी प्रोग्राम को भी प्रमोट करें और हेरिटेज वैल्यूज़ को जो है ध्यान दें। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी हम इन सब चीज़ों की जानकारी देते हैं और छात्र इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। आईआईटी रुड़की में आज जो स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत काफ़ी सालों से स्पीक मैके से जुड़ा हूँ और सभी सिटी में मैं परफॉर्मेंस कर चुका हूँ। आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं, संगीत सीखे समझे, ये जो प्रयत्न चल रहा है स्पीक मैके का, बहुत सालों से चल रहा है। तो बहुत बड़े बड़े कलाकार इससे जुड़े हैं, मैं भी जुड़ा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यंग जनरेशन आजकल जो दौड़ है, तो इससे कुछ तो सीखे। हमारा जो मेन शास्त्रीय संगीत है विरासत के द्वारा, ये स्पीक मैके के द्वारा, तो हमारे देश के बहुत सारे स्कूल और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये जो बहुत बड़ा काम हो रहा है, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आगे वाले जो जनरेशन है वो शास्त्रीय संगीत को समझे और सीखे। हाँ, एक्चुअली ऐसा कहा जाए तो बहुत लोग इसके लिए सोच रहे कि हम भी सीखें, कुछ करें। तो आगे वाले जो जनरेशन है इसको बहुत अच्छी तरह से ले रहे हैं और सीख रहे हैं। देखिए, लास्ट में अभी 1 महीने के पहले आईआईटी खड़गपुर गया था, हैदराबाद गया था। इसलिए सब ऐसा सुनने के बाद सर हमको भी सीखना है, हमको भी शास्त्रीय संगीत सीखना है। जो स्पीक मैके इतना प्रयत्न कर रहे हैं बच्चे सीखे, तो कहीं ना कहीं हम 2-3 घंटा परफॉर्मेंस करने के बाद 100 में अगर 1-2 स्टूडेंट्स भी मिले तो बहुत अच्छा हमको भी लगता है कि ठीक है, हम 2-3 घंटे गाए तो कुछ तो सीखे, हम कुछ तो सिखाए। नहीं, अभी मैंने जैसे कहा कि अभी जो जनरेशन है इसके ऊपर फिर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आजकल जो रियलिटी शो है जैसे भी है मीडिया में, तो
शास्त्रीय संगीत को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अरे वो तो बहुत रियाज करना पड़ता है, बहुत साल लगेगा, ऐसा जो सोच के भी कुछ बच्चे छोड़ देते। लेकिन काफ़ी बदलाव हुआ है, सच में कहा तो 1-2-3 साल से बहुत बदलाव हुआ है। शास्त्रीय संगीत के बारे में सीखने के लिए जो स्टूडेंट्स है, बहुत लोग आ रहे हैं और भी आएंगे। गले को मेंटेन मतलब रियाज मेन है, साधना, क्योंकि शास्त्रीय संगीत जो है ये शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। तो बहुत साल इस रियाज करना पड़ता है, बस साधना चलती रहता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। यहाँ पे जो रुड़की में IIT में जो प्रोग्राम हुआ, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही डेवलप होता है, ये क्या है, शॉर्टकट में डेवलप नहीं होगा, सालों लग जाएगा। यही काम स्पीक माइके कर रहे हैं। हर स्कूल में, हर कॉलेज में 1-2 साल में ये बदलाव नहीं आएगा, सालों सालों के बाद। क्योंकि शास्त्रीय संगीत जो ऐसा चीज़ है, सिर्फ पहले सुनने का संस्कार होना चाहिए। राग समझे या ना समझे, आज कौन सा राग गाए, कौन सा उसमें स्वर था, ये बाद में इंटरेस्ट होने के बाद होगा। लेकिन कुछ तो संस्कार तो कान में पड़ना चाहिए, है ना, तभी ये कार्य हो सकता है पूर्ण। ये कार्य हो रहा है अभी, सच में बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, इस साल विरासत 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में हो रहा है, और इस बार सौभाग्य से हमारे बीच भारत के वरिष्ठ कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, जिसमें ग्रैमी अवार्ड विनर, भारत पद्म विभूषण, पद्मश्री ऐसे अवार्डीज जैसे विश्व मोहन भट्ट, राकेश चौरसिया जी, ऐसे अपने कलाकार उत्तम प्रस्तुति देंगे। सो हमारा आग्रह है कि सारे कलाकारों की प्रस्तुति को आप लोग आके देखें और सराहें। ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर को प्रसारित और प्रचारित करने के साथ साथ हमारी कला की समझ को बढ़ाने में भी उपयोगी होगा ये कार्यक्रम। तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन खास का भी एक पार्ट है। तो अपने छात्रों के ऑलराउंड ग्रोथ के लिए, सर्वांगीण उन्नति के लिए और कला संस्कृति की समझ बढ़ाने के लिए तो उपयोगी होते ही हैं। हम जानते हैं कि विज्ञान, गणित, इन सारे विषयों के अच्छे शोधार्थी जो हैं, वो इन सब विषयों से बहुत लाभान्वित होते हैं। मानसिक विकास के लिए तो ये उपयोगी है ही, अपने समझ और सोच, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, इसके विकास में भी ये इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत उपयोगी हैं। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम हमारे छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी होते हैं। विरासत सीरीज़ जो होती है, स्पीक माइके की ऑफिशियल सीरीज़ होती है, ये हर साल स्पीक माइके का एज अ फ्लैगशिप इवेंट करवाया जाता है, और इस साल भी हम विरासत करवा रहे हैं। और हर साल हम पद्म भूषण, पद्मश्री और काफ़ी नेशनल अवार्डीज़ को बुलाते हैं। और इस साल हमने पहली बार ग्रैमी अवार्ड विनर्स को भी बुलाया है, पंडित राकेश चौरसिया जी और पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को भी बुलाया है। तो इस साल भी विरासत हो रहा है, तो आप सभी आइए देखिए। आज के मुख्य हमारे पंडित जय तीर्थ मेवुंदी जी हैं, जो कि आके परफॉर्म कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हर दिन चलेगा 5 तारीख से 10 तारीख तक शाम 6 बजे। और इसके अलावा इस बार 3 वर्कशॉप्स भी हो रही है। एक वर्कशॉप जो है ओडिसी डांस की वर्कशॉप हो रही है, एक फ्लूट की वर्कशॉप हो रही है और एक तरकशी आर्ट की वर्कशॉप हो रही है। फाइनल डे 10 फरवरी को रहेगा। फाइनल डे 10 फरवरी को है। 10 फरवरी को स्पेशल ओडिसी डांस परफॉर्म किया जाएगा कविता द्विवेदी जी द्वारा।